इस एजुकेशन सिस्टम में 16 साल ज़ाया करने के बाद मैंने 4 ऐसे सबक सीखे हैं जो कि ये तालीम हमें बजाते खुद कभी नहीं सिखाती। ये वो असबाक हैं जो कि हम खुद अपने तजर्बात से हासिल करते हैं। ये वो असबाक हैं जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से हासिल किए, ना कि इस तालीम ने मुझे सिखाया है। इस एजुकेशन सिस्टम ने जो मुझे सबसे पहला सबक दिया वो ये है कि जब भी हम जिंदगी के अंदर कोई काम करते हैं, जब भी हम जिंदगी के अंदर मेहनत करते हैं, चाहे हम लंबे अरसे तक मेहनत करते हैं, चाहे हम लंबे अरसे तक मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करते हैं, तो दोस्त आप ये याद रखिएगा कि अगर आप लंबे अरसे तक मेहनत करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी के अंदर जरूर कामयाब होंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वाज़ेह तौर पर रिजल्ट्स मिलेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई ना कोई नतीजा जरूर मिलेगा। दोस्त आप ये बात याद रखिएगा कि अगर आप लाइफ के अंदर जब भी कोई काम करते हैं तो आप अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखिएगा। हो सकता है आपको अपनी कोशिश का नतीजा ना मिले, हो सकता है आपको वैसे रिजल्ट्स ना मिले जो कि आप हासिल करना चाह रहे होते हो सकता है आपको अपनी मेहनत का बिल्कुल सिला ना मिले। दोस्त ये सबसे पहला लेसन है जो मैंने अपने एजुकेशन सिस्टम से सीखा कि आप जिंदगी के अंदर लंबे अरसे तक किसी काम के अंदर रहने के बावजूद, किसी काम के अंदर मेहनत के बावजूद भी आप जिंदगी के अंदर नाकाम हो सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अगर आप किसी काम को बहुत ज्यादा वक्त देते हैं तो उसके अंदर आपका कामयाब होना लाजमी है। ये जरूरी नहीं है, हो सकता है आप कामयाब ना हो, लेकिन ये बात तय है कि आपको उससे बहुत ज्यादा असबाक मिल जाएंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि लाइफ के अंदर क्या चीज जरूरी है, क्या चीज जरूरी नहीं है। आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपने तजर्बात से क्या सीखते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपने गलतियां कौन सी की हैं। इस एजुकेशन से मुझे दूसरा जो बड़ा सबक मिला वो ये है कि अगर हमारे जिंदगी के कीमती साल भी जाया हो जाए, अगर हमारी मेहनत रायगां चली जाए, अगर हमें अपनी मेहनत का सिला ना मिले, अगर हमारा वक्त बर्बाद हो जाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ हतमी है। उसका मतलब ये नहीं है कि अब हम अब लाइफ के अंदर आगे कुछ कर नहीं सकते। उसका मतलब ये नहीं है कि अब हमें कोशिश करना छोड़ देनी चाहिए। दोस्त मेरी ये बात याद रखिएगा कि अगर आप ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी लाइफ के अंदर कामयाब नहीं होते तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही लाइफ के अंदर कभी कामयाब नहीं होंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि नाकामियां सिर्फ आपका मुकद्दर है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोशिशें कभी कोई आपको रिजल्ट नहीं देंगी, आपको कभी कोई नतीजा नहीं मिलेगा, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि आप वक्ती तौर पर नाकाम हुए, आप वक्ती तौर पर आपका वक्त बर्बाद हुआ है। तो दोस्त ये याद रखिएगा कि आपके वक्त का ज़या आदमी नहीं है, बल्कि आपका बड़े से बड़े मंसूबा बिल्कुल नाकाम हो सकता है। लेकिन आप ये हमेशा याद रखिएगा कि आप लाइफ के अंदर हमेशा आगे बढ़ते जाएं, आप लाइफ के अंदर अपनी कोशिश को जारी रखें। आप बिल्कुल हिम्मत ना हारे, बल्कि हौसले का मुजाहरा करें, मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करें। आप जरूर अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। इस एजुकेशन सिस्टम से जो मुझे तीसरा बड़ा सबक मिला है वो ये है कि हमारे ज्यादातर रिवाज फरसूदा होते हैं। हमारे ज्यादातर रिवाज सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद कर देते हैं। उनके अंदर कोई मान ही नहीं होता, उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन हम उन्हें उतनी ज्यादा अहमियत दे देते हैं जितनी कि वो डिजर्व नहीं करते। वो हमारा सिर्फ वक्त बर्बाद कर देते हैं। जैसा कि इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको पता है कि बाद में हमें जाकर पता चलता है कि हमारे लिए कौन सी चीजों को सीखना ज्यादा जरूरी था और कौन सी चीजें जो हमारी लाइफ के अंदर आगे हमारे काम नहीं आएगी। ऐसे मुझे यही पता चला है कि हमारे ज्यादातर रिवाज बिल्कुल बेकार है, वो सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमें पहले उन रिवाज का पता नहीं होता, पहले हम उनको सही समझते हैं, लेकिन हमें उसकी हकीकत का तभी पता चलता है जब हमारे हाथ से वक्त गुजर चुका होता है। और जब हम लाइफ के अंदर आगे बढ़कर पीछे देखते हैं तो तब जाकर हमें एहसास होता है कि वो काम जो हम कर रहे थे वो बिल्कुल गलत था, वो बिल्कुल बेमैनी था। अगर हम उसकी जगह कोई और काम कर लेते तो आज हमारी कंडीशन पहले से ज्यादा बेहतर होती। इस सिस्टम से मुझे जो चौथा बड़ा सबक मिला वो ये है कि हमें जिंदगी के अंदर हर काम को पूरा करने के लिए सब्र की जरूरत होती है। दोस्त आप ये बात याद रखिएगा कि आप जब भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर दाखिल होते हैं तो आप बिल्कुल एक सब्र वाले इंसान होते हैं। आपका ये ज़हन ऑटोमेटिकली बना हुआ होता है कि आपको इसके अंदर रिजल्ट्स जल्द नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। कोई भी वालिदैन या बच्चे ये नहीं कहते कि जैसे ही वो स्कूल जाएंगे, जैसे ही वो कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे तो उसके फौरन ही बाद उन्हें रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बल्कि हर किसी का ये माइंडसेट बना हुआ है, हर किसी की ये ज़हनियत बनी हुई है कि उन्हें एक खास वक्त तक सब्र करना पड़ेगा, उन्हें एक खास वक्त तक मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन दोस्त जब हकीकी जिंदगी का मामला आता है, जब हकीकी जिंदगी के अंदर जब हम अपनी लाइफ के बारे में कुछ करना चाह रहे होते हैं, जब हम अपनी लाइफ के अंदर कोई कारोबार करना चाहते हैं या अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, और तब जब सब्र की बात की जाती है तो हम में से 99% लोग जो हैं वो सब्र का मुजाहरा नहीं करते। वो इस बात को तस्लीम नहीं करते कि उन्हें लाइफ के अंदर कुछ हासिल करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, उन्हें सब्र करना पड़ेगा। जबकि वही सब्र वो एजुकेशन सिस्टम के दौरान अपने बच्चों को पढ़ाते हुए या खुद पढ़ते हुए वो सब्र करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब रियल लाइफ की बात आती है तो कोई भी सब्र करने के लिए तैयार नहीं होता, कोई भी उस काम को उतना वक्त देने के लिए तैयार नहीं होता जितना कि उसके लिए जरूरी होता है, जितना कि हमें रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए चाहिए होता है। तो दोस्त चौथा बड़ा सबक जो हमारा सिस्टम हमें दे सकता है वो यही है कि आपको जिंदगी के अंदर जब भी आप कोई काम पूरा करना चाहते हैं, कोई काम मुकम्मल करना चाहते हैं, तो आपको खास वक्त तक इंतजार करना चाहिए, आपको सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। यह सिस्टम हमें और कुछ दे या न दे, लेकिन ये जरूर सिखा देता है कि हमें लाइफ के अंदर किसी चीज को हासिल करने के लिए एक खास हद तक इंतजार करना पड़ेगा, एक खास हद तक सब्र करना पड़ेगा। दोस्त हमारी बदकिस्मती यही है कि ये बातें हमें बाद में समझ आ जाती है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि चले ये बात हमें समझ तो आ जाती है कि हम कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं या हमने कौन सी चीज को करना था जिसको हमने नहीं किया। तो दोस्त आप इस ज़हनियत को अपने हक के लिए इस्तेमाल करें, इन फार्मूलों को अपनी हकीकी जिंदगी
पर अप्लाई करें, इन्हें रियल लाइफ के अंदर इनका इस्तेमाल करें, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल गैर मामूली बन जाएगी। आपको उन बातों का पता चल जाएगा जिनका आपको पहले नहीं पता होता। आपकी लाइफ वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ पर आपने अपनी लाइफ के पहुँचने का कभी तसव्वुर ही नहीं किया होता।